नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर अभी आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को जो है लाइक करें, दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी करें। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेकर आए हैं 4.4, जिसका आज अंतिम चरण है, यानी आज आखिरी ही पार्ट है इसका। और 4.4 को समाप्त कर देंगे, बाकी के हम करेंगे इसके बाद 4.5 करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। वो भी अगली वीडियो में। आज के लिए जो करेंगे वो आपके सामने है, तो वीडियो को शेयर जरूर करा करिए, थोड़ा सा हौसला बना रहता है। बाकी बिना बात करे हुए सीधे हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 17 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा है कि 2x और नीचे क्या है आपके x माइनस का 3, यहां पर प्लस का साइन है, एक है, 2x है, प्लस का 3 है। ठीक है, इसके बाद आपसे कह रहा है प्लस, ऊपर कह रहा है 3x प्लस के 9, और यहां पर कितना x माइनस का 3 और 2x प्लस का 3 बराबर के 0 के। और कह रहा है कि x का मान किसके बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 3, यानी 3 के बराबर नहीं है। और किसके बराबर नहीं है, माइनस के 3/2 के बराबर नहीं है। के मूलों की प्रकृति याद कीजिए तथा इसे हल कीजिए, यानी इसकी प्रवृत्ति आपको ज्ञात करनी है, साथ ही इसको सॉल्व भी करना है। देखिए कैसे करना है आपको। पहले आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए एक तो आ जाएगा x माइनस 3 और एक आ जाएगा 2x प्लस का 3, ये आ जाएगा। अभी इसके साथ छेड़खानी ना करेंगे, थोड़ा सा। हाँ, ये कितना था आपका, 9 था ना सवाल में, एक बार देखें। हाँ 9 है, ये आपका 9 था। क्योंकि अगर आप तीनों का एक साथ एलसीएम लोगे तो काफ़ी सवाल लेंथी हो जाएगा, और वही हमको नहीं करना है, ज़्यादा लेंथी टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो देखिए, इसका जब इसमें वर्क करूंगा तो सीधी सी बात है, मेरे पास आ जाएगा 2x, तो ऐसे कैसे रहेगा, और ये जो नंबर है वो आ जाएगा 2x प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, अरे यहाँ लिखना है, ये तो 2x और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x प्लस का 3। इसका इसमें वर्क करोगे तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, x माइनस 3 ऐसे के ऐसे ही, और 2x प्लस 3 ऐसे के ऐसे ही। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा कि इसका इसमें भाग, अब पहले गुणा कर लेते हैं। 2 का जब 2 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, x पर घात आ जाएगा 2। ठीक है, 2 का वर्ग 3 में करोगे तो 2 का गुणा जब 3 में करोगे तो 6 आ जाएगा, और आ जाएगा x। ठीक है, प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस के 9 बटे में कितना, x माइनस 3 और 2x प्लस का 3 बराबर 0। इन दोनों में देखिए क्या सॉल्व हो सकता है, 4x ऐसे कि ऐसे रहेगा, ये दोनों आपके जुड़कर हो जाएंगे 7x माइनस 3 और x माइनस 3 और x 2x प्लस के 3 प्लस 3x प्लस के 9, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3 और 2x प्लस का 3। यहाँ पे जब इन दोनों का एलसीएम लोगे, जब बेस सेम होता है तो बाकी की चीज़ें मतलब जब आपका हर समान होंगे तो ऊपर वालों को सीधा आपको जोड़ना होता है, यानी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाले नंबर को सिर्फ आपको ऐड करना होता है। दोनों भाषा में समझिए चीज़ों को। तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले जो नीचे नंबर दिए हुए उनको ऐसी चीज लिख लेंगे, x माइनस 3, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, और ये जो नंबर है इनको लिख लीजिएगा, कितना है 4x पे घात 2 प्लस 7x माइनस 3 प्लस 3x प्लस का 9 बराबर 0। तो देखिए 4 की पावर 2 का तो कोई एक ऐसा कोई सामान दिख नहीं रहा है जिससे कि मैं जोड़ूं, तो ऐसे कैसे रहेगा, ये दोनों आपके जुड़ जाएंगे तो ये आपके हो जाएंगे प्लस का 10 हो जाएगा और x हो जाएगा।
इन दोनों को आप घटा दीजिएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस ये प्लस का बड़ा है तो ये हो जाएगा। बाकी इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करने का तो कोई सेंस बनता नहीं, अगर आप करना चाहो तो कर देता हूँ आपके लिए। एक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो 2, एक्स पर घात 2, एक्स का 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा 3, और एक्स जब 3 का इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा माइनस के। देखिए मैं इसीलिए कह रहा था कि इन दोनों गुणा करने का कोई महत्व तो नहीं बनता है, कि जब आप तिरछा गुणा करोगे यानी कैंची गुणा करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक का इसमें करोगे तो ये नंबर आ जाएगा, बट इसका 0 में करोगे तो 0 आ जाएगा, तो इस पर मेहनत करने से कोई फायदा नहीं था। अगर आपने यही चीज यही सेम देख के टाइम बचाना है तो बचा सकते हो, और आपको टाइम पास करना है तो और अभी लंबा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4x घात 2 प्लस 10x प्लस का 6 बराबर के 0। यहाँ से जो दो नंबर कॉमन आ रहा है नंबर वो कितना है 2 है। जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो ये 2 के पहाड़े से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 5 बार हो जाएगा और ये 3 बार हो जाएगा, बराबर के 0 हो जाएगा। यानी कि जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा 2x प्लस 5x प्लस 3। यहाँ पर तो आपने समीकरण बना लिया। उसने कहा था कि अब इसको हल भी कीजिए, तो हल कैसे करना है? हल आप जब करोगे तो आपको क्या करना होगा, समीकरण में इसमें फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला कौन सा लगाना, वो पहले तुलना करनी होगी ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर। जब आप इसे तुलना करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखिए a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ से 2, b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 और c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। ये 3 आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहां से आपको फॉर्मूला लगाना है d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। थोड़ी सी फॉर्मूला लगा दिया। a की वैल्यू कितनी है, जहां पर याद रखना है, जहां जो d का मान है वो कितना होता है 0 होता है। 5 का वर्ग 4 गुणा 2 गुणा 3 यानी कि 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 से 24, कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ये आपको समझ में आ गया। मूल कैसे है वो बताने, वास्तविक व असमान है, क्योंकि एक आया है तो मूल कैसे है, मूल वास्तविक व असमान है, व असमान है। अगर आपको समझ में नहीं आया क्यों, क्योंकि 0 से बड़ा, सॉरी 0 से छोटा है और कितना है 1 है, 0 से बड़ा कितना है 1 है। इसके बाद आपको उनके मूल हल कर दिए। अब उसने लास्ट में कहा था तब इसकी हल कीजिए, प्रकृति तो बता दी हमने, अब मूल बताना है कि कितना आएगा आंसर। तो देखिए फॉर्मूला जो आपका फाइनल वाला, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac और नीचे 2a माइनस b की वैल्यू कितनी है आपके पास, इसी में से लेंगे हम लोग, 5 है, ये प्लस माइनस इसका जो मान आया है वो 1 है। अब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 गुणा इतना a मतलब 4। तो देखिए ये आपके पास आ गया। यहां से एक बार प्लस का चिन्ह लेने पर, प्लस का चिन्ह से जब आप प्लस का चिन्ह लोगे आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस ये प्लस का 1/4, यानी कि 4/4 माइनस का होगा, 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा आपके पास, 1 उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 उत्तर आ जाएगा। यहीं से आपको एक और लेना है, माइनस लेने पर माइनस का चिन्ह से, माइनस के चिन्ह से। ये आपको वास्तव में इतना बड़ा करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आएगा तो काफी कहते हैं ज्यादा मार्जिन के नंबर में आएगा, तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा। तो जब माइनस का चिन्ह लोगे तो माइनस का हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 4, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 4 2 के पहाड़े से दोनों को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर दूसरा कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। यानी कौन कौन से मूल आपके पास प्राप्त होंगे, तो जो प्राप्त होंगे, एक तो आपके पास प्राप्त होगा माइनस का 1 प्राप्त होगा,
और एक आपके पास 3/2 प्राप्त होगा। ये दोनों आपके उत्तर हो जाएंगे। होप यू आपको वीडियो पसंद आ रही हो और जो सॉल्यूशन है इसका आपके लिए बहुत काम का हो, आपके लिए काफ़ी मदद करे। तो इस तरीके से हमने आपका क्वेश्चन नंबर जो है 17 समाप्त कर दिया। अब जो बाकी क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करते हैं। तो बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अब देखिए आपको प्रश्न संख्या मतलब 18 से लेकर 19 तक, यानी जितने भी है 20 तक 22 तक, उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण के लिए k का मान ज्ञात करो जिनके लिए इनके मूल वास्तविक व समान होंगे। वास्तविक समान का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, समान होंगे वास्तविक होंगे, यानी d की जो वैल्यू होगी 0 होगी, यानी कि जो साइन होगा वो किसकी तरफ होगा, वो आपको लेकर चलना है और करना है। तो क्वेश्चन नंबर हम करेंगे आज 17 हो गया, 18 वाला करेंगे। 18 वाला सवाल है उसको मैं नोट करता हूं। कह रहा है कि 4x/2 प्लस 4k, सॉरी 4k नहीं कह रहा, x k और x प्लस 9 बराबर के 0। ठीक है, यही आपका 19वां लिख लेते हैं। 19वां आपसे कह रहा है कि 2k और x/2 माइनस के 40x प्लस 25 बराबर के 0। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करता हूं मैं आपके लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, तुलना करनी है। आपको क्या करनी है, तुलना करनी है। तुलना कैसे करोगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, a का मान पहला 4, b का मान k, c का मान 9। आई होप आपने मुझसे पहले भी लिख दिया होगा क्योंकि आप इतने सवाल कर चुके हो बच्चों। तो इसके बाद जो फॉर्मूला होता है d, इसने कहा मूल समान व वास्तविक होंगे, तो आपका जो साइन होगा, ठीक है, वो आप घुमा दीजिएगा, अच्छा हो तो। ठीक, क्या कर दीजिए, घुमा दीजिएगा। बाकी देखिए d बराबर b² माइनस की 4ac, पहले फॉर्मूला लगा देंगे। तो b² यानी k का वर्ग, ac यानी कि 9, 4 का k का वर्ग तो k ही होगा, 4 चौक 16, 16 का पढ़ा 9 बार पढ़ोगे तो कितना, 144, यानी 144 कितना, 144। तो देखिए k² बराबर आ जाएगा और ये माइनस का तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, k पे घात 2, और क्या लिख सकता हूं मैं, बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में कितना, 12 का वर्ग। कैंसल, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस के अंडर रूट में 12 आ जाएगी। ठीक है, जो उसने बात कही थी मूल वास्तविक व समान होंगे, तो ये आपका उत्तर आ गया है पहला, k का मान हमने प्राप्त कर लिया है। अब देखिए, अब हम करेंगे आपका सेम इसी तरीके से 19 वाला प्रश्न। ठीक है, 19 वाला करेंगे हम। सबसे पहले समीकरण की तुलना करेंगे कैसे, ax/2 प्लस bx प्लस c बराबर के 0, इससे तुलना करेंगे। से तुलना करने पर जब आप इसे तुलना करोगे तो आपके पास जो चीजें प्राप्त होंगी वो क्या होंगी, a पे घात एक, a क्या आ जाएगा 2 और k, b का आ जाएगा माइनस के 40 और c का आ जाएगा प्लस के 25। ठीक है, काफी लंबा चौड़े आएंगे आपके पान। तो d बराबर b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस के 4ac। ये आपको याद रखना है कि यहाँ लिख देता हूं मैं, आपका यहाँ नहीं लिख पाया था, जहां d का मान हमेशा कितना होता है, 0 होता है। यहाँ भी लिख देते हैं जहां d का मान हमेशा 0 होगा यानी 0 होगा। तो फॉर्मूला लगा देंगे, b² यानी 40 का वर्ग माइनस a और c माइनस का a प्लस का 25 है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, इसका वर्ग हो जाएगा आपका 1600, 4 चौक 16, 2 जीरो आ जाएंगी, 25 चौके 100 होते हैं, 100 दूनी 200 होते हैं, तो आपके पास 200 के हो जाएगा। इतने सब्सक्राइबर करवा दो,
जो मेरे अभी सब्सक्राइबर हैं 1000 से नीचे वाले, सबके लिए मैं जिंदगी में फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आऊंगा लाइफ टाइम कोर्स। उसके लिए मेंबरशिप मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, चाहे मैं कितना बड़ा भी कोर्स लेकर आऊँ। 1000 सब्सक्राइबर है उनके लिए मैं लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। अगर आपने, बाकी मैं बड़ी बड़ी बातें करना पसंद नहीं करता, जो चीज़ें सीधा करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए 200 के आ गया। अब जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, के बराबर 200 बराबर के 1600। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 के पाड़े से 8 बार, ठीक है। 2 के पाड़े से कितनी बार, 8 बार। तो के का मान कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। ये आपका क्या होगा, उत्तर हो गया। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो ये आप चाहो, सॉरी, अब क्वेश्चन नंबर 19 उतार लो। मुझे लगा मैं पहले उतार के बैठा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 20 वाला, 20 वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2x पर घात 2 माइनस 10x प्लस के इक्वल टू 0, यानी दोनों क्या के बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। ये समझ में आएगा आपको। इसके बाद देखिए, पहले आपको तुलना करनी है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करिए और सबसे पहले सॉल्व करके देखिए, फिर आप उसको जो मैंने करा है उस स्टेप को वेरीफाई करिए, सही करिए या गलत करिए। तो इसको पहले तुलना करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के 0 से क्या करेंगे बेटा, तुलना करने पर। तुलना करने पर अब इस पर तुलना करोगे तो ए का मान आपके पास कितना हो जाएगा, 2, बी का मान आपके पास कितना हो जाएगा, 10, सी का मान हो जाएगा के, ठीक है। अब यहां पर फॉर्मूला लगाना है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। याद रखना है यहां पर कि जहां 0 है डी का मान, डी का मान कितना है, 0 है, ठीक है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 10 का वर्ग 4a और के क्यों लिखा, क्योंकि सी का मान था, ठीक है। तो ये तो आपके पास हो जाएगा 100 यानी 100, 4 दूनी 8 के, आप इसको ले जाइएगा तो 8 के बटे में कितना, 100। तो 4 के पाड़े से काट दूंगा मैं 25 बार, और 4 के पाड़े से काट दूंगा 2 बार, तो 25 बटे 2 आ जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 चौक 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो आपके पास कितना आएगा, 25 बटे 2 आ जाएगा। तो ये आपका 20 वाला प्रश्न हो गया। देखिए याद रखिएगा, जब इसको आप इधर ले जाएंगे तो ये आपका प्लस का हो जाएगा, तो आप इसको इधर लिख लीजिए, इधर लिख दीजिए, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी होगी, क्योंकि आप क्लास 10th के छात्र हो, तो आपका बुद्धि का स्तर काफ़ी अच्छा होगा। आई होप आपका होशियार बच्चे हो, करेक्ट कर रहे होंगे, चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो बाकी की हमने आज क्वेश्चन नंबर 20 करा दिया है, बाकी की मैं कराऊंगा आपके आगे। तो बढ़ते आपके जो 2 क्वेश्चन बचे हैं उनकी ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 21 कह रहा है कि के मान ज्ञात करो जिनके लिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक व असमान मूल होंगे, असमान होंगे। और क्वेश्चन नंबर है आपका 21। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 21 है। देखिए लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का के बराबर के 0, यही आपका प्रश्न है। क्योंकि मेरा लिखने के बाद कई बार गड़बड़ हुआ है तो 2 बार वेरीफाई कर लेता हूँ, जिससे कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए इसके बाद आपको जो अब बाकी के सवालों में कर रहा था, सेम आपको इसमें वही करना है। लेकिन यहाँ पर आपको जो उसने एक बात बोली है उसको सॉल्व करते हुए देखना है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा क्या करना है। पहले यहाँ पर तुलना कर लीजिए। तुलना क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के 0 से तुलना करने पर क्या प्राप्त होगा आपको, ए का मान क्या है 1, बी का मान कितना है -4, सी का मान कितना है के, ठीक है। ये आ गया आपका। यहां पर आपको क्या लिखना है, जो फॉर्मूला है आपका, क्योंकि उसने पहले ही बोला है मूल वास्तविक व असमान होंगे, असमान मूल होंगे। तो यहां पर आपको फॉर्मूला भी कुछ इस तरीके से लगाना है कि डी है ना, डी और वास्तविक असमान के लिए फॉर्मूला लगाते हैं 4ac, ठीक है। तो डी ऐसे कैसे, बी स्क्वायर यानी कि 4 का वर्ग
4 ए की का कितना है 1, सी का के, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे हम इसको, 4 का कितना हो जाएगा 16, 4 के। जब आप इसे उधर ले जाओगे यानी यहाँ पर के का मान निकालोगे तो क्या निकलेगा आपके पास, देखिए जब ये पॉजिटिव हो जाएगा उधर जाके तो के बराबर की 16 हो जाएगा। कैंसिल कर दीजिएगा, के का मान आपके पास आएगा 4। और देखिए असमान ही आ रहा है, डी का मान कितना आ रहा है असमान, यानी 0 से बड़ा ही आ रहा है। यही आपका उत्तर हो गया, ठीक है, यही आपका उत्तर हो गया। डी का मान क्या आ रहा है, बड़ा है, वो डी का मान छोटा है 4 से, 4 बड़ा है कितने से 0 से, ठीक है, यही आपका आ रहा है, यही उसने कहा था आपसे। अगर आपका -1 उत्तर जा रहा है या 0 आ रहा है तो आपका उत्तर गलत है, वो उसने आपको पहले हिंट दे दिया, जो आपका उत्तर होगा वो 0 से बड़ा ही आएगा, ठीक है। सेम इसे ही इसी प्रकार इस एक्सरसाइज का आखिरी वाला प्रश्न यानी कि 22 वाला प्रश्न, जिसमें आपसे कह रहा है कि प्रदर्शित करो कि ए के प्रत्येक वास्तविक मान के समीकरण, है ना। पहले सवाल लिख लेता हूं। सवाल क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस -4 है सॉरी बराबर 0 के लिए वास्तविक व असमान मूल होंगे। वास्तविक व असमान का मतलब तो आपको पता ही है कि जो मान आएगा वो 0 से बड़ा ही आएगा। तो सबसे पहले आप तुलना कर लीजिएगा, तुलना कर लेंगे बी एक्स प्लस सी बराबर के 0 से। जब आप इसे तुलना करने पर लिख देता हूं से तुलना करने पर ठीक है, क्या फॉर्मूला, ए का मान 1 आएगा, बी का मान 9 ए आएगा सॉरी, सी का मान 4 आएगा माइनस का, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला हमारा डी बी स्क्वायर माइनस 4ac 4ac, ठीक है। बराबर भी लिख सकता हूं बी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया ए का वर्ग, ये और 4a का मान कितना है 1 है, सी का मतलब कितना है -4, ठीक है, -4 है। तो एक्स स्क्वायर बाकी सब आपका सब सारा सही है, तो ये माइनस का तो होगा ही नहीं, अगर ये माइनस का होगा तो आपका उत्तर जो है इसमें जो माइनस साइन है वो गलत है। यहाँ पर आपका साइन आएगा वो प्लस का आएगा, ठीक है। तो ये प्लस का है आपके पास, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 16 हो जाएगा। जब इधर जाएगा तो आपका ये पॉजिटिव का हो जाएगा, तो जब आप इसका वर्ग करोगे और इसका तो ए का वर्ग का मतलब कितना हो गया, यहाँ पर आप साइन ले सकते हो जो चल रहा था हमारा, ए का वर्ग ये 4 का वर्ग होता है आपका, घातों की तुलना करेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा, यही आपका उत्तर होता है, ठीक है। ए का मान कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा, जो 0 से बड़ा है। अगर 0 से छोटा आता तो असमान बोलता वो आपसे, कहता कि समान है, ठीक है, 0 से बड़ा अगर छोटा था। तो ये थोड़ा साइन सही कर लेगा, किताब में यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, बाकी आपका पूरा सही है। होप ये वीडियो आपने एंजॉय करी होगी, आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हुई होगी। अगर गलती से आपकी फीड पर आ गई है तो आप अपने भाई बहनों के लिए शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, शॉर्ट्स वीडियोस भी लाता रहता हूँ। अपना प्यार ऐसे ही अपने बड़े भाई पर, अपने दोस्त पर और अपने सर पर, या फिर जो भी आप नाम मेरे को दे सकते हो दे सकते हो, लेकिन मैं भैया कहलाना ज़्यादा पसंद करो। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, देशवासियों का ख्याल रखिए। एक और मज़ेदार वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।